नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। सहारनपुर स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने कैराना से समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन को सरकारी काम में बाधा डालने, थाने का घेराव करने और तोड़फोड़ करने जैसे आरोपों से बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस फैसले में स्पष्ट किया है कि पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आलोक में नाहिद हसन के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो पाए। नाहिद हसन सांसद इकरा हसन के सगे भाई हैं। नाहिद हसन के वकील चौधरी जानिसार अहमद ने बताया कि ये मामला अप्रैल 2012 का है, जब नाहिद हसन सहारनपुर जिले के सरसावा थाना क्षेत्र में स्थित एक कब्रिस्तान में अतिक्रमण की सूचना पर मौके पर पहुंचे थे। उन पर थाने का घेराव करने, सड़क जाम करने और सरकारी कर्मचारियों को काम करने से रोकने का आरोप था। साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस घटना के संबंध में नाहिद हसन समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और जांच पूरी करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। निर्णय के समय विधायक नाहिद हसन न्यायालय में खुद मौजूद थे। 5 जुलाई 5/7/2012 को थाना सरसावा में, उससे पहले 5/7 से पहले एक दो दिन पहले कब्रिस्तान है वहीं थाने के पास में, उसकी एक कमेटी भी है, सेक्रेटरी वगैरह हैं, वक्फ संपत्ति है। उस पर कुछ लोगों ने, वहाँ के माफियाओं ने कब्जा करने की कोशिश की और कुछ कब्रों को उसके लिए खुर्द-बुर्द किया था, जिसकी बाबत थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और वो गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो जो वक्फ के सेक्रेटरी और जिम्मेदार लोग हैं, वो सब लोग थाने में गए थे ये बात करने के लिए कि मुल्जिमान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। ये इमोशनल मैटर है, ऐसे मामले में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। तो इस बात को लेकर वो थाने में पहुंचे। थाने में कोतवाल साहब से, पुलिसकर्मियों से उनकी बात हुई। फिर बाद में वहाँ नाहिद हसन भी आ गया। नाहिद हसन ने भी कोतवाल से बात की और कोतवाल साहब से बात करके, पब्लिक से बात करके, उनका बीच बिचाव कर आपस में उनकी तरफ से कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे, और उन्होंने पब्लिक को समझाया और वो चले आए। बाद में शायद अगले ही दिन उनको मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन उस बात को लेकर थाने में भी एक मुकदमा 5/7/2012 में ही पुलिस की तरफ से कायम हुआ कि कुछ लोगों ने यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन किया, थाने में तोड़फोड़ की और रास्ता जाम किया, पब्लिक को परेशानी हुई और नाहिद हसन भी उनमें शामिल था। इस बात का एफआईआर दर्ज होने के बाद ट्रायल हुआ, लेकिन इत्तेफाक से पुलिस थाने सरसावा ने और अधिकारियों ने, मौके पे आ गए थे वो सब लोग, एसडीएम भी, सीओ भी, उन लोगों ने प्रेस नोट जारी किया और वो 6/7/12 को अखबार में छपा और फोटो भी छपी जिसमें नाहिद हसन कोतवाल साहब से बात कर रहा था। अब उस प्रेस नोट में भी ऐसी कोई बात नहीं थी कि थाने में कोई तोड़फोड़ हुई, कुर्सी तोड़ी गई या बोर्ड तोड़ा गया, रास्ता जाम किया गया, हंगामा किया गया। फोटो में भी ये लगता है कि आपस में बात हुई बस, और उसका अब तक ट्रायल हुआ। हमने वो अखबार की प्रेस नोट साबित किया और कोतवाल साहब से भी इस प्रेस नोट के बारे में पूछा। उन्होंने भी बताया मेरा ही फोटो है, नाहिद मुझसे बात कर रहा है। वो सारे सवाल जवाब हुए कि कहाँ है पब्लिक का आदमी, किसको दिक्कत हुई, किसकी तोड़फोड़ की, रास्ता जाम करने वाले में किस किस को नुकसान हुआ। कोई पब्लिक का गवाह नहीं था, मात्र पुलिस के गवाह पेश किए गए और उनसे ये क्रॉस क्वेश्चन पूछने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची, बहस हुई कि इस तरह का कोई वाक़ा नहीं हुआ। सिंपली पहली एफआईआर हुई थी, उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई थी। कुछ लोग थाने से, क्योंकि कब्रिस्तान का मैटर है, सेंसिटिव है, कुछ लोग आए, बाद में नाहिद भी वहाँ आ गए, उनको बीच बिचाव करवा के और टाइम ले करके जल्दी गिरफ्तारी हो गई और वो गिरफ्तारी भी हो गई। तो वही बात हमने अदालत में पूरी तरह साबित कर दी और अदालत ने उन पब्लिक के लोगों को भी और नाहिद को भी वो सब चीज़ें, अखबार का प्रेस नोट जो अधिकारियों द्वारा जारी किया गया, थाने द्वारा जारी किया गया, और वो सारी एविडेंस जो अदालत में आई, उनको कंसिडर करते हुए नाहिद को भी और पब्लिक के लोगों को भी दोष मुक्त कर दिया। कितने लोग इसमें आरोपी बनाए गए थे और नाहिद जी कितने दिन जेल में रहे? नाहिद जी जेल में तो काफ़ी टाइम रहे, उनको तो चित्रकूट भी भेजा गया वो अलग बातें हैं, उनकी पैरवी है प्रशासन की, वो अपने तरीके से करता है, लेकिन बेसिकली केस इतना ही था। ये
तो और भी कोई लोग इसमें थे? हाँ, वो वक्फ कमेटी जो कब्रिस्तान की कमेटी थे उसके सेक्रेटरी वगैरह 10-12 लोग उसमें वो भी मुलजिम थे। क्या कहेंगे इतने लंबे समय बाद ये फैसला आया है नायब हसन को राहत मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2012 का मामला था, 2025 चल रहा है। अब ये तो शासन प्रशासन जब एविडेंस देता है अदालत तय करती है। अगर कोई एविडेंस ही नहीं आएगी तो अदालत कैसे तय कर देगी, वेट करेगी उसका। तो इसमें अदालत की कोई कमी नहीं है, अदालत ने कोई जानबूझकर देरी नहीं की। अब वो उस पर ये मुकदमा पता नहीं कैसे हाईलाइट हुआ, उसको गिरफ्तार किया गया। अब वो सारे मामले क्या हैं वो तो राजनीतिक लोग जाने, हम तो लीगल प्रोसेस बता सकते हैं कि अब कुछ तवज्जो से इस पे पूरी ताकत लगाई गई, लड़ा गया, लेकिन रिकॉर्ड अपनी जगह था, कागज़ अपनी जगह थे, वो सारी एविडेंस अपनी जगह थी। कोई टूटी फूटी मेज कुर्सी या बोर्ड वगैरह ना अदालत में पेश किए गए, ना ही उनको सील मोहर किया गया। अदालत ने भी नहीं यही माना। एक छोटी सी फर्द बनाई गई, वो भी घटना के 17 दिन बाद बनाई गई। अच्छा, इसमें बताया जा रहा है कि जिस तरह से नायब हसन पर मुकदमा दर्ज हुआ था और वो जेल गए थे, उनका जो राजनीतिक कैरियर था वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से बाधित हुआ है। तो क्या अभी ये अगला स्टेप उनके ऊपर मानहानि का या किसी तरीके का कोई देखो, मानहानि का तो कोई मामला नहीं है, ना ही हम करेंगे। एक ट्रायल है, दोष मुक्त कर दिया, संदेह का लाभ दिया, लीगली इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। और दूसरी बात, उसके राजनीतिक कैरियर पे क्या असर होगा क्या नहीं होगा वो नाहिद हसन बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे महाकाल टीवी।